नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे मामूली से दिखने वाली रेलवे की पटरियां आज अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली औजार बन रही हैं। चलिए, इसकी शुरुआत एक वाकई ऐतिहासिक खबर से करते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत देश भूटान जल्द ही अपनी पहली रेलवे लाइन देखने वाला है। तो ये जो महत्वाकांक्षी कोकराझार गिलेफू लिंक है, इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। इसे एक विशेष रेलवे परियोजना यानी एसआरपी का दर्जा दिया गया है और इसका मतलब सीधा सा है कि इसका पूरा का पूरा खर्च, जो करीब 3,500 करोड़ रुपए है, वो भारत सरकार उठाएगी। लेकिन देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ पटरियां बिछाने तक ही सीमित नहीं है, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये एक रणनीतिक कदम है जो पूरे इलाके में व्यापार को बढ़ावा देगा। और सबसे दिलचस्प बात, इसमें हाथियों के गुजरने वाले रास्तों की सुरक्षा के लिए एआई वाले थर्मल कैमरों का इस्तेमाल होगा। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसका मकसद अपने पूर्वी पड़ोसियों के साथ रिश्तों को और मजबूत करना है। और हाँ, भूटान के साथ ये पहल कोई अकेली कोशिश नहीं है। ये तो भारत की एक बहुत बड़ी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी रणनीति का हिस्सा है। और इसका एक और बेहतरीन उदाहरण हमें नेपाल के साथ साझेदारी में देखने को मिलता है। यहाँ भारत का नजरिया काफी दिलचस्प है। जहाँ भूटान के लिए ये एक बिल्कुल नई शुरुआत है, एक नया कनेक्शन बनाने की बात है, वहीं नेपाल के मामले में दशकों पुराने ऐतिहासिक संबंधों को और ज्यादा गहरा और आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। और ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि नेपाल के साथ ये जुड़ाव कितना लगातार और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं, साल दर साल एक एक करके जरूरी पड़ाव पार किए गए हैं और हाल ही में काठमांडू तक एक बड़ी लाइन बनाने की योजना को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतने बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हें जमीन पर उतारना मुमकिन कैसे हो पा रहा है? खैर, इसका जवाब भारत की अपनी घरेलू तकनीकी और प्रशासनिक ताकत में छिपा है। तो सबसे पहले बात करते हैं रफ्तार और नई तकनीक की। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन तैयार है, जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। ये स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। और इस टेक्नोलॉजी को 90 किलोमीटर के एक ऐसे रूट पर टेस्ट किया जा रहा है जहां पूरी तरह से बिजली की लाइनें भी नहीं हैं। इससे ये साबित होता है कि ये तकनीक अलग अलग हालात में भी बखूबी काम कर सकती है। और अब सबसे जरूरी आंकड़ा, 0, मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन। इस ट्रेन से सिर्फ पानी की भाप निकलती है, जो इसे सचमुच में ग्रीन टेक्नोलॉजी बनाती है। देखिए, ये 4 स्टेप्स की सीधी साधी लेकिन बेहद असरदार प्रक्रिया है, जो हमें दिखाती है कि कैसे हम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ट्रेनों के हार्डवेयर के अलावा एक और चीज है जो इन प्रोजेक्ट्स को रफ्तार दे रही है, और वो है प्रशासनिक सुधारों का सॉफ्टवेयर। मिलिए प्रिज्म एसजी पोर्टल से। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो रेलवे के ऊपर बनने वाले पुलों के निर्माण से जुड़ी सारी मंजूरियों और जांच पड़ताल को डिजिटल बना देता है। नतीजा, लाल फीताशाही खत्म और काम में तेजी। और इसका असर जबरदस्त है। देखिए, जहां पहले स्टील गर्डर्स के अप्रूवल में पूरा 1 साल लग जाता था, अब इस पोर्टल की वजह से वही काम सिमटकर बस 3 से 4 महीने में पूरा हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब साफ है, ये जो डिजिटल कुशलता है, इसका सीधा असर जमीन पर दिखता है। पुल तेजी से बनते हैं, कनेक्टिविटी बेहतर होती है और पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा असरदार तरीके से तैयार होता है। तो ये जो क्षेत्रीय प्रोजेक्ट्स हैं, ये दरअसल वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई भूमिका का ही एक आईना है। और जैसा कि सरकारी बयान भी बताते हैं, मकसद सिर्फ 2 देशों के बीच रिश्ते मजबूत करना नहीं है, बल्कि एक पूरे क्षेत्र का आर्थिक एकीकरण करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ये रणनीति G7 जैसे बड़े वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी से और भी मजबूत होती है। इन मंचों पर भारत लगातार विकासशील देशों यानी ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करता है। तो कुल मिलाकर ये रेलवे प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट और लोहे के ढांचे नहीं हैं। ये वो धागे हैं जो इस पूरे क्षेत्र में साझेदारी और सहयोग का एक नया ताना बाना बुन रहे हैं। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे स्टील और कूटनीति का ये जाल फैलता जाएगा, ये पूरे एशिया के लिए कौन सी नई आर्थिक और रणनीतिक मंजिलों के दरवाजे खोलेगा?